हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका। हमने किया था आईसीएसई क्लास 10 फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में वर्क एनर्जी पावर को शुरू किया था। उसका एक्सरसाइज 2A कंप्लीट कर लिया, मतलब पार्ट ए कंप्लीट कर दिया, जिसमें मेनली वर्क के बारे में था और पावर के बारे में था। कुछ एक सम एनर्जी के भी किए थे, बट हमको पता है वर्क और एनर्जी रिलेटेड है, तो थोड़े एनर्जी के सम जो थे वो वर्क वाले फॉर्मूला से ही किए थे। इस बार हम एक्सरसाइज चालू करेंगे नेक्स्ट, दैट इज बी 2B एक्सरसाइज, जो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया है, मोमेंटम के बारे में बताया है। तो हम सबसे पहले इन सब के फॉर्मूलाज देख लेते हैं और फिर उससे रिलेटेड सम्स करेंगे। सो नाउ सबसे पहला आता है फॉर्मूला में पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी इज एन एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। यानी कोई जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे होगा उसकी उतनी ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये हो गया बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पत्थर है, उसको मैंने टेरेस पे रखा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं उसको ग्राउंड फ्लोर में रखूँगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी एकदम नील ही होगी, ठीक है। तो डिपेंड करता है कितनी हाइट पे रखा गया है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो एनर्जी वाला ही फॉर्मूला, वर्क वाला ही फॉर्मूला जो हमने पिछले वाले एक्सरसाइज में सीखा था, mgh। यहाँ m क्या है? मास ऑफ द बॉडी, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h है हाइट जहाँ पे वो बॉडी रखी गई है, जिसका हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी को हम U, कैपिटल U से डिनोट करते हैं। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूलाज लिखते चले जाओ और समझते भी जाओ। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी, यानी कोई बॉडी जब मूव कर रही है तो उसके अंदर कितनी एनर्जी है। फॉर एग्जांपल मूविंग कार, एक कोई आदमी रन कर रहा है तो इसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी को हम कैपिटल K से डिनोट करेंगे। ये फॉर्मूला है हाफ mv², यानी हाफ मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ द मूविंग बॉडी मल्टीप्लाइड बाई जो भी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है उस वेलोसिटी का स्क्वायर। तो v का मतलब यहाँ वेलोसिटी है, इनिशियल और फाइनल नहीं, बस v मतलब वेलोसिटी, ठीक है। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो मेन दो बेसिक फार्मूलाज हैं। उसके अलावा हमारे पास एक और फार्मूला है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन। तो वो क्या रिलेशन है? मोमेंटम इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाई इट्स काइनेटिक एनर्जी। या फिर शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, तो P इज इक्वल टू √2mk। तो वही हो गया, m का मतलब मास, k का मतलब काइनेटिक एनर्जी। ये मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है। इस रिलेशन को ऐसे भी समझ सकते हो काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। p तो हमको पता है, p मतलब मोमेंटम होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू मास ऑफ द बॉडी। ये है मोमेंटम। और एक और फॉर्मूला आएगा अभी इस एक्सरसाइज के लिए, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में हम वर्क और एनर्जी के बीच में रिलेशन देखते हैं। मतलब कौन सा वर्क? जो एक काइनेटिक एनर्जी, एक मूविंग बॉडी पे जब हम वर्क करते हैं उसके कारण वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है उसकी। तो वो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? उसका फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। मैं पहले लिख देती हूँ, वर्क इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल एक मूविंग बॉडी है, एक कार है, वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है।
अब उस पर धक्का दिया गया यानी वर्क किया गया, उसके कारण उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड हो गई। उसकी स्पीड बढ़ी ना, यानी उसकी एनर्जी भी बढ़ गई। तो किसके कारण बढ़ी? क्योंकि पीछे धक्का दिया गया, वर्क किया गया। तो वो कितना वर्क किया गया अगर पूछा जाए तो हम क्या करेंगे? हम दोनों काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, पहले की स्पीड के साथ दैट इज़ 2 मीटर पर सेकंड के साथ, बाद की स्पीड के साथ दैट इज़ 5 मीटर पर सेकंड के साथ, और सबट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी बाद में काइनेटिक एनर्जी क्या हुई और पहले काइनेटिक एनर्जी क्या थी। तो एक में मैंने हाफ एम वी स्क्वायर लिया है, यानी एम वी का मतलब यहाँ फाइनल मान रहे हैं, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या थी। तो इससे हम इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल देते हैं। तो वीडियो पॉज करके ये सारे फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लो और फिर हम इनसे ही रिलेटेड सम्स शुरू करते हैं। हर एक्सरसाइज की तरह इस एक्सरसाइज के पहले भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, अराउंड 14 एग्जाम्पल्स है। इन एग्जाम्पल्स को भी प्रिपेयर करना, इन एग्जाम्पल की भी प्रैक्टिस करना, इससे तुमको अपने जो एक्सरसाइज के सम्स हैं वो बहुत क्लियर हो जाएंगे, इनको अवॉइड मत करना। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2B का पहला सम। लिखा है 2 bodies of equal masses are placed at heights h and 2h. Find the ratio of their gravitational potential energies. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो mgh होता है। अब 2 बॉडीज़ है, मास सेम है दोनों का, लेकिन हम अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी क्या होगा? m मल्टीप्लाइड बाई g मल्टीप्लाइड बाई h, बिकॉज वो h ही हाइट पे है। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉडी निकालते हैं, वो 2h हाइट पे है, यानी m मल्टीप्लाइड बाई g मल्टीप्लाइड बाई 2h, यानी कि 2mgh। अब दोनों के पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकालते हैं, तो रेशियो हो गया mgh is to 2mgh, mgh कैंसिल, यानी कि 1:2 is the answer. Very easy sum. Sum number 2 है find the gravitational potential energy of 1 kg mass kept at a height of 5 meter above the ground if g is equal to 10 meter per second square. तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? हमारे पास दिया हुआ है मास दिया हुआ है 1 kg, हमारे पास दिया हुआ है हाइट इज इक्वल टू 5 मीटर, एंड हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले देख लो सारे SI यूनिट में है ना, तो ये है और मास भी है केजी में। तो अब निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या सिंपली पोटेंशियल एनर्जी भी लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ही पढ़ते हैं। तो दैट इज़ mgh, यानी 1 kg मल्टीप्लाइड बाई 5 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा चलो, ऐसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट क्योंकि मैंने mgh लिखा है तो g की जगह 10 लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट कितना है 5 मीटर। तो ये हो गया 50, क्योंकि ये एनर्जी है तो जूल इज़ द आंसर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अलावा एक और एनर्जी होती है दैट इज़ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वो हमारे सिलेबस में थोड़ा सा है बस थ्योरेटिकल पार्ट, जैसे कि एक स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करें या दबाएं तो इलास्टिक है, जैसे हम वो एरो चलाएं तो वो इलास्टिक है, बट उसका कोई फार्मूला नहीं है। फार्मूला हमारे पास सिर्फ एक ही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, इसलिए ग्रेविटेशनल वर्ड नहीं लिखो, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी लिखो तो भी चलता है। सम नंबर 3 लिखा हुआ है, अ बॉक्स ऑफ वेट 150 kgf हैज़ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट इज इक्वल टू 14,700 जूल। फाइंड द हाइट ऑफ द बॉक्स अबव द ग्राउंड, और लिखा है टेक जी इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन पर kg। ओके, तो क्या क्या चीज़ दिया है? बॉक्स का वेट दिया हुआ है दैट इज 150 kgf, एनर्जी दी हुई है पोटेंशियल एनर्जी 14,700 जूल, पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, और जी हमको दिया हुआ है 9.8 न्यूटन पर kg,
और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द बॉक्स अबव द ग्राउंड, यानी हमको mgh पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की जगह हमने 14,700 जूल लिखा। मास, अब एक चीज़ समझ लो, वेट है यहाँ पे, हमको इसको मास में कन्वर्ट करना है, तो 1 kgf इज इक्वल टू 1 kg होता है। ओके, सो यहाँ पे ये पार्ट लिख दोगे कि बिकॉज 1 kgf इज इक्वल टू 1 kg, देयरफॉर मास इज इक्वल टू 150 kg, जितना kgf उतनी ही kg। तो ये मास में कन्वर्ट कर दिए। अब हम लिख देते हैं मास की जगह 150, g की जगह 9.8 और h की जगह तो h ही लिखते हैं बिकॉज h ही हमको निकालना है। तो h निकालना है, h को h की जगह रखें, 150 और 9.8 को लेफ्ट साइड लेकर के आते हैं, दोनों ही डिवाइड हो जाएंगे। 9.8 का पॉइंट हटाया और ऊपर में 10 लिख दिया। और अब हम कैलकुलेट करते हैं, 0 0 कैंसिल, ये जा रहा है 5 से, ये 3 से भी जा रहा है, 980 1 जार और 10 जार। तो देयरफॉर h इज इक्वल टू 10 मीटर। दिस इज आवर आंसर। सम नंबर 4 है, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर टू 4 मीटर। कैलकुलेट, दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। पहला बोल रहा है द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। देखो पहले 10 मीटर हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ थी, अब और नीचे आ गया 4 मीटर में तो पोटेंशियल एनर्जी कमी हुई होगी ना, इसीलिए बोल रहा है लॉस बताओ। और सेकंड नंबर बोल रहा है द टोटल एनर्जी पॉजेस्ड बाय द बॉडी एट एनी इंस्टेंट। कोई भी एक पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी है। टोटल एनर्जी का मतलब होता है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। एक बॉडी गिर रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी तो है ही, वो मूव करी है, और वो किसी हाइट पे भी है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो कोई भी एक मोमेंट में ये दोनों निकाल के ऐड करके बताओ कितनी है। तो चलो जो जो पार्ट दिया हुआ है वो सारा हमने लिख दिया। मास 5 kg है, पहले हाइट h1 10 था, बाद में हाइट h2 4 हो गया और g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हमको पहला निकालना है लॉस इन काइनेटिक, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले लॉस इन हाइट देखें, लॉस इन हाइट इज इक्वल टू h1 माइनस h2, यानी कि 10 मीटर से 4 मीटर में आना, यानी 6 मीटर लॉस हुआ उसके हाइट में। तो अब हम नंबर 1 करते हैं, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ये ऐसे करने से सम थोड़ा जल्दी हो जाता है। हम mgh ही कर रहे हैं सॉल्व, m 5 है, g 10 बोल रहा है, h हम ये 6 मीटर लॉस वाला लेंगे तो 300 जूल हमारा आंसर आ गया। दूसरा तरीका क्या था, पहले इनिशियल वाला पोटेंशियल एनर्जी निकालो, दैट इज 10 इंटू 5 इंटू 10, ठीक है, 500 हुआ। अब फाइनल वाला काइनेटिक एनर्जी निकालो, बाद वाला 4 इंटू 5 इंटू 10, 4 5 ज़ा 20 इंटू 10 200। फिर दोनों को माइनस कर दो, 500 माइनस 200 300 आता। या तो उतना लंबा करो या डायरेक्टली लॉस से निकाल लो, तुम्हारे ऊपर। अब नंबर 2 करते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी। तो पहले बता दो, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। एक चीज देखो कि अगर कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसे फिगर बनाऊं कि ये बॉडी जो है ये ऐसे गिर रही है, ये था 10 मीटर का हाइट, ये है 4 मीटर का हाइट। ये जो A से ले करके नीचे B तक जाने में जितने भी पॉइंट्स आएंगे, कोई भी पॉइंट को ले लो, इसको लो, इसको लो या इसको लो, कोई भी पॉइंट को लो, उनकी एनर्जी, टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहती है, कंजर्व्ड रहती है। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब यही, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो तुम कोई भी पॉइंट उठा लो ऊपर से नीचे तक, दोनों एनर्जी मिला के आंसर हमेशा सेम आता है, ठीक है। काइनेटिक अलग हो सकता है, पोटेंशियल अलग हो सकता है, बट दोनों को ऐड करोगे तो आंसर सेम आएगा।
तो हम ऐसा कौन सा पॉइंट ले जो हमको ईजी लगे निकालना? तो देखो एक चीज़ ध्यान रखो, एकदम सबसे एक्सट्रीम पॉइंट लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी जो मास 5 kg का है, समझ लो एक कुछ पत्थर है। जब वो छत पे था, समझ लो 10 मीटर की हाइट पे एक छत, तो जब छत पे एक पत्थर था, रुका हुआ था, सबसे ऊपर हाइट पे था, 10 मीटर में था, ऑब्वियसली उसमें पोटेंशियल एनर्जी तो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उसके ऊपर तो रखा ही नहीं गया उसको, तो उसकी हाईएस्ट थी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या थी उसकी? 0, बिकॉज वो चल ही नहीं रहा है, उसको हमने गिराया थोड़ी ना अभी तक वो ऊपर ही है। तो जब हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। फिर हम यहाँ जैसे जैसे ला रहे हैं, बॉडी में मूव करिए, काइनेटिक एनर्जी भी कुछ है और पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ है। फिर नीचे नीचे गया और एकदम जब ग्राउंड से बस टच होने वाला है, इस मोमेंट में बी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0, बिकॉज हाइट तो कुछ है ही नहीं, तो हाइट m इंटू जी इंटू 0 करोगे तो 0 ही आएगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या है? मैक्सिमम उस टाइम में स्पीड थी, बॉडी की स्पीड यहाँ से चालू हुई, बढ़ते यहाँ उस टाइम गिरने से पहले वो अपने हाईएस्ट स्पीड में थी। इसका मतलब ये मोमेंट है जब काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट है, और ये वो पार्ट है जहाँ पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट है, ओके। और बीच में दोनों है, पोटेंशियल काइनेटिक दोनों है। अब काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है? 12mv²। वेलोसिटी चाहिए हमको, यहाँ वेलोसिटी और दिया हुआ नहीं है कहीं, तो ऑब्वियसली हम दोनों को निकालेंगे तो हमको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज v हमको निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो सोचना पड़ेगा। उससे अच्छा है मैं क्यों ना ऊपर वाला पार्ट का निकालूं, क्योंकि कोई भी पॉइंट पे बोला है तो मैं मान लेती हूँ ऊपर वाला पॉइंट जब 10 में था तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो निकाल देते, काइनेटिक तो हमको पता है 0 थी, तो ईजी हो जाएगा। तो हम पहले वो पार्ट लिख देंगे, हम लिखेंगे टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू mgh पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि 0 हो गई क्योंकि उस टाइम में बॉडी मूव ही नहीं कर रही थी, तो m 5 kg, g 10, हाइट सबसे ज़्यादा ले लो प्लस 0 ले लो, यानी कि 500 जूल जो है ये टोटल एनर्जी थी, ठीक है। तो अब टोटल एनर्जी यहाँ पे 500 थी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी। इसका मतलब अब कोई भी मोमेंट में अगर कोई बोले ना कि काइनेटिक कितनी थी, तो फिर भी हम आइडिया करके निकाल सकते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल अगर हाइट 4 में थी, जब 4 मीटर पे था, तो उस टाइम में इसकी पोटेंशियल की एनर्जी कितनी थी? 4 × 5 × 10 mgh, मतलब 200 थी, लेकिन टोटल 500 होना चाहिए। इसका मतलब बाकी का 300 क्या था? काइनेटिक एनर्जी थी। अब हम बता सकते हैं क्योंकि हमको टोटल मालूम है। तो इजी वे आउट खोजना चाहिए, ना कि क्या करें, कैसे कैलकुलेशन करें, तो ये इजी वे आउट हो गया। तो ये एक पॉइंट याद रखो कि जब हाईएस्ट पॉइंट पे रहता है, जब बॉडी मूव ही नहीं हो रही है, उस टाइम में पोटेंशियल एनर्जी भी हाईएस्ट रहेगा, काइनेटिक एनर्जी 0। जब लोएस्ट पॉइंट में रहता है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट होता है।